यमुनानगर के मॉडल टाउन में स्थित एसएस जैन सभा के प्रांगण में इन दिनों जैन धर्म में विशेष महत्व रखने वाले चातुर्मास के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज व परम श्रद्धेय दीपेश मुनि जी महाराज अपने प्रवचनों के द्वारा श्रद्धालुओं को मानव कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मीडिया ने आनंद मुनि जी एवं दीपेश मुनि जी से विशेष बातचीत की। यमुनानगर के मॉडल टाउन एरिया में स्थित जैन धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवर्तक महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज ने कहा कि सुबह उठने पर भगवान की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जिससे हमारी सोच विचारधारा व कार्य पद्धति पावन बन सके। भगवान से 4 चीजें मांगनी चाहिए। भगवान मेरे अंदर ऐसे भाव भर दो कि सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री हो, गुणजनों को देखकर मेरी प्रसन्नता बढ़े, सब जीवों के प्रति मेरी दया करुणा बढ़े और हर परिस्थिति में मध्यस्थ भाव बना रहे। ऐसी सोच जब प्रार्थना के माध्यम से बनेगी तब हम अच्छी सोच को विकसित कर पाएंगे। जिसने अपनी संपूर्ण सोच को अच्छी, सच्ची, पवित्र और पावन बना ली है वही परमात्मा बन सकता है। मुनिश्री ने अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में यदि दुखों से छुटकारा पाना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाएं। आपकी सोच में हमेशा प्राणी मात्र के लिए लोक मंगल की कामना हो, जिससे हमारे भीतर शांति के पुष्प खिल जाएंगे, जिंदगी फिर महक उठेगी। इस समय हम एसएस जैन सभा मॉडल टाउन में उपस्थित हैं और आज हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय आनंद मुनि जी महाराज और परम श्रद्धेय दीपेश मुनि जी महाराज इस समय हमारे साथ हैं। और मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जैन समाज का जो चातुर्मास है वो इस समय चल रहा है और आज इसी संदर्भ में जो दीपेश मुनि जी हैं और आनंद मुनि जी हैं इनसे ये बात करेंगे कि इस चातुर्मास में किस प्रकार से जो जैन समुदाय के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो किस प्रकार से उनकी जो पूजा अर्चना रहती है, जो पूजा पद्धति है वो किस प्रकार रहती है और इस चातुर्मास का जो उद्देश्य है वो क्या है। जो ये पूरे 4 महीने जो पूजा पद्धति चलती है ये किस प्रकार रहती है, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। सबसे पहली बात तो यह है हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर के द्वारा ये धर्म का एक तरह से प्रवर्तन किया गया है, उसको आगे उन्होंने बढ़ाया है। और जैन का जहाँ तक प्रश्न है, जैन एक बड़ी शांति प्रिय एक संस्था है, यूनिटी है, जो देश में, समाज में, संस्कृति में धर्म के साथ साथ जीवन जीने की शैली भी सिखाता है। और उसकी जीवन शैली की जो पद्धति है वो शिक्षात्मक है और धार्मिक है, और धार्मिक के साथ साथ जन कल्याण के कार्यों को भी जैन समाज बड़ी बारीकी से देखता है और समय समय पर देश, संस्कृति और राष्ट्र को बहुत कुछ जैन धर्म और जैन अनुयायियों का इसमें योगदान बनता है। और जैन संत जो हैं वो 4 महीने हिंदी महीनों के हिसाब से श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक 4 महीने का समय एक स्थान पर बिताते हैं। वो स्वयं भी साधना में लगते हैं और अपने सानिध्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो धर्म के साथ जोड़ते हैं और उनको देश संस्कृति का सम्मान सुरक्षा करने के लिए वो हितकारी उपदेश प्रतिदिन वह संघ और समाज को प्रदान करते हैं। और किसी भी प्रकार की देश में कोई भी मुहिम जुड़ती है, होती है, तो उसमें जैन धर्म का और जैन अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के लिए चातुर्मास की व्यवस्था भी बनाई गई है कि चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के साथ जीवन का संदेश भी व्यक्तियों को मिले। वो अपने अपने व्यापार के साथ साथ अपने धर्म को भी जीवन में स्थान दें और लोक मंगल की कामना और परोपकार के जन कल्याण के उद्देश्यों के लिए वो एक बहुत बड़ा योगदान अपने को प्रदान करता है। संत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार अभी मुनि जी ने बताया कि चातुर्मास में किस प्रकार से एक ही स्थान पर रहकर तपस्या की जाती है, तप किया जाता है, और जो भी जैन धर्म के अनुयायी हैं
उनको इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है कि किस प्रकार से जन कल्याणकारी कार्य किए जाएं। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सभी धर्मों के द्वारा अपने अपने स्तर पर, अपने अपने माध्यम से, अपनी अपनी पद्धति से प्रभु को याद किया जाता है। चातुर्मास की यदि बात करते हैं तो इसमें विशेष क्या है? इसमें 4 महीने के चातुर्मास में, चातुर्मास कहिए या वर्षा के कारण वर्षावास कहिए, वर्षावास या चातुर्मास एक जैन का ही नहीं, अपितु वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में भी इसका बहुत बड़ा उल्लेख आता। भागवत ग्रंथ में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। त्याग, वैराग के लिए मर्यादित जीवन जीने का ये संदेश देता है। और साथ में जैसे कि अभी श्रावण मास में महादेव शिव जी की उपासना, साधना, कावड़ के द्वारा अन्य यमन, यज्ञ, हवन इत्यादि धार्मिक क्रियाओं के साथ और जैन संस्कृति में प्रवचन होना, उनकी धर्म साधना करवाना और स्वयं करना और करवाना, ये सब इस चातुर्मास की एक मर्यादित जीवन है। और हर विषय पर, चाहे हमें रामायण का विषय लें या महाभारत का विषय लें, चातुर्मास हर विषय पर कारगर होता है। और चातुर्मास एक जीवन की एक जड़, एक मजबूती को मजबूती करता है और जीवन एक महान बनता है। और जिसने इस चातुर्मास के वास्तविकता में गुण को अपनाया है तो जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आती, न देश की में कमी आएगी, न राष्ट्र की कमी आएगी, न धार्मिकता की कमी आएगी। हमें धर्म जोड़ना सिखाता है, चातुर्मास जोड़ना सिखाता है, हमें तोड़ना नहीं सिखाता। जो जोड़ना सिखाता है वो हमारा वास्तविकता में धर्म है। धर्म हमेशा जीवन को उच्च बनाएगा। धर्म हमेशा हमारे आत्मा को उन्नत, आत्मा को पवित्र, और आत्मा को पवित्र बनाता हुआ महात्मा बनेगा और महात्मा से परमात्मा हो जाएगा। ओम। हम देख रहे हैं कि आज सभी धर्मों के द्वारा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, सभी का प्रभु को, उस परम शक्ति को याद करने का एक अलग अलग माध्यम है, अलग अलग तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक पंडाल तक, एक भवन तक, एक मंदिर तक वो चीज़ें सीमित रह जाती हैं। केवल और केवल यदि 2 घंटे का प्रवचन है या 5 घंटे का कोई कार्यक्रम है या 1 सप्ताह का कोई कार्यक्रम है, उस दौरान जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, जो गुरुओं के द्वारा जो भी बताया जाता है उसका अनुसरण करने की बात कही जाती है। परंतु जैसे ही भौतिक जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो वो सभी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। ऐसा क्यों है? और यदि भौतिक जीवन के साथ साथ हम आध्यात्मिक जीवन भी जिएं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने प्रश्न किया कि किसी भी धर्म संप्रदाय के जो भी कार्यक्रम रहते हैं वह सीमित भवन, सीमित साप्ताहिक तक ही सीमित रहते हैं, तो उनका अनुसरण, उनका इम्प्लीमेंशन क्यों नहीं है? उनका इम्प्लीमेंशन इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति का संसार के प्रति आकर्षण ज़्यादा है और वो धर्म में 1 घंटा, 2 घंटा, 8 दिन बिताता है। उसके जीवन का अधिकांश भाग भौतिकता में बीतता है। तो जैसा उसका एनवायरनमेंट है, जैसे वातावरण में व्यक्ति ज़्यादा जिएगा, उसका प्रभाव उसके जीवन पर, उसके मन पर और उसके तन पर जरूर पड़ता है। इसीलिए हम सभी संत, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करते हों, तो वो बात को फॉलो करने के लिए बड़ा जोर भी देते हैं और अपने अपने तरीके से
व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को कुरेदने की बात भी करते हैं, और जिससे उसका जो जीवन है वो कर्म के साथ साथ धर्म के लिए भी जुड़े। हमारा ये संदेश है कि व्यक्ति अपना कर्म भी करे, कर्म के साथ कर्म धर्म पूर्वक करे, न्याय नीति पूर्वक करे। न्याय नीति संपन्न होना ही धर्म है। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपने साधु संतों जो दीपेश मुनि जी और आनंद मुनि जी हैं, इनका स्वागत करते हुए मैं अभिनंदन करता हूं। और जहां तक चातुर्मास का प्रश्न है, चातुर्मास जैन धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस समय जीव जंतु पैदा होते हैं, बरसात का समय होता है, और उनकी रक्षा भी करने का एक कारण होता है कि हमारे साधु संत एक स्थान पर रहते हैं, जिससे कि एक तो समाज में, परिवारों में एक चेतना आ जाती है, जाग उठता है हमारा समाज। और उनके प्रवचन और उनके कार्यक्रम से हमारे समाज में, परिवारों में, बच्चों में एक चेतना इस तरह से आती है कि एक जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। जो आज हम देखते हैं आधुनिक समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनको दूर करने के बहुत ही सहज तरीके हमारे साधु संत बताते हैं, और उनको अगर हम ग्रहण करें, उनका पालन करें, आपके आदेश का पालन करें, तो वास्तव में हमारे बच्चों में एक संस्कार पैदा होते हैं। और यही संस्कार मैं समझता हूँ पैदा करने का, धारण करने का एक विशेष महत्व है, एक समय है, और यही चातुर्मास का एक उद्देश्य भी है। धन्यवाद।